बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मजीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस ऑफ बाबर सक्सेस। वो क्या वजूहात थी जिससे बाबर को कामयाबी मिली थी, वो रीजंस, वो असबाब जो हैं वो आज हम जानेंगे इन दिस वीडियो। जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट की सूरत में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड है, उसको क्लिक कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। अब हम जानते हैं रीजंस ऑफ बाबर सक्सेस के बारे में। रीजंस ऑफ बाबर सक्सेस इन द बैटल ऑफ पानीपत आर एज अंडर। पानीपत की जंग में बाबर की कामयाबी के जो असबाब थे वो कौन से थे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, मुनज़्ज़म, उसकी फौज जो थी, बाबर की फौज जो थी वो मुनज़्ज़म थी। आर्मी ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर वाज स्मॉल इन नंबर बट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। बाबर गिव particular importance to ensure discipline in his army। ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज तादाद में बहुत कम थी लेकिन वो बहुत मुनज़्ज़म थी। उसने इस बात को यकीनी बनाया था कि उसकी फौज जो है वो मुनज़्ज़म रहे। बाबर ने अपनी फौज में नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने को खास अहमियत दी थी। टेक्नोलॉजी, बॉल्स फायरिंग, बाबर ने तोपों के गोलों की फायरिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया था। बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ फायरिंग प्रोजेक्टाइल थ्रो कैनन्स। बाबर पहला शख्स था जिसने तोपों के जरिए प्रोजेक्टाइल फायर्स करने की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। He had a specialized contingent in his army for this purpose, who work under the supervision of a master gunner। इस मकसद के लिए इसकी फौज इस मकसद के लिए एक जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था, जो टेक्नोलॉजी उसने यूज की थी, उस मकसद के लिए इसकी फौज का एक खसूसी खास दस्ता था जो एक मास्टर गन की निगरानी में काम करता था। प्रेजेंस ऑफ आर्टिलरी इन बाबर आर्मीज वाज इनफ टू प्रूव हिम सुपीरियर अगेंस्ट हिज रिवेल्स। बाबर की फौज में तोपखाने की मौजूदगी इससे अपने हरीफों के खिलाफ बदतर साबित करने के लिए काफी थी। Due to Ibrahim Lodi elephants against and stamped his own soldiers, consequently Ibrahim Lodi main army was soon in this area। तोपों की गोलियों की वजह से इब्राहिम लोदी के हाथियों ने मुश्तगिल होकर अपने ही सिपाहियों पर भगदड़ मचा दी। जब इसने फायरिंग की, टेक्नोलॉजी को यूज किया तोपों की, तो जो इसके हाथी थे वो खौफजाद हो गए और गुस्से से चिंगाड़ने लगे और अपने ही सिपाहियों पर को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजतन इब्राहिम लोदी की मरकजी फौज जल्दी ही, जो मेन फौज थी वो जल्दी ही बेतरतीबी में थी, यानी कि वो बेतरतीब हो गई, उसमें गड़बड़ी हो गई जिससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये रीजन भी हुई बाबर की सक्सेस होने की, बाबर के कामयाब होने की। मिलिट्री स्ट्रेटजी, फौजी हिकमत अमली। टू ले आउट अ डिटेल प्लान बिफोर एनी एंगेजमेंट, किसी भी मसरूफियत से पहले एक तफसीली मंसूबा तैयार करता था। किसी भी चीज को करने से पहले वो एक तरतीबी मंसूबा तैयार करता। बिफोर स्टार्टिंग फाइट ही वुड सर्वाइव द सराउंडिंग एरिया एंड एनालाइज हिज ओन एंड एनिमीज मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। लड़ाई शुरू करने से पहले वो इर्द गिर्द के इलाके का सर्वे करता और अपनी और दुश्मन की फौजी ताकत का भी तज्जिया करता था। वो अपनी फौजी ताकत का और दुश्मन फौजी ताकत को भी मद्देनजर रखता था और करता था अपने इर्द गिर्द के इलाकों का भी सर्वे करता था कि इर्द गिर्द के इलाके किस तरह हैं, इस चीज को भी मद्देनजर रखता था।
टू कवर अप हिज नुमाइश थी, गदा गाड़ी जिसे कहते हैं, इस तरह की जो गाड़ियां थी जो लकड़ी से बनी हुई होती, उसको दफाई लाइन, अपने फ्रंट लाइन पर उसने उनको तरतीब दिया ताकि उसकी आर्मी जो है वो बहुत ह्यूज आर्मी शो हो। स्पिरिट ऑफ द आर्मी, बाबर की फौज का लड़ने का जो जज्बा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता था उसकी जीत में। बाबर आर्मी वॉज फॉर अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, बाबर की जो आर्मी थी, जो फौज थी, वो अपने वतन से बहुत दूर थी। अ माइनर मिस्टेक वुड मीन डेथ एंड डिसऑनर, छोटी सी मामूली सी गलती का मतलब ही मौत और बेइज्जती थी। दिस थॉट वुड फ्यूल द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ बाबर आर्मी, ये सोच बाबर की फौज की लड़ाई के जज्बे को बढ़ा रही थी। यही सोच थी, यही रीजन थी कि वो डट कर और मुनज़्ज़म अंदाज से और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, विद स्ट्रेटजीज को, फौजी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए वो पानीपत की लड़ाई जो जीत गया था, जबकि उसकी जो फौज थी वो बहुत कम थी इब्राहिम लोदी के मुकाबले में। जी, आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ बाबर्स, बाबरी क्या खिदमात थी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे, और अपने मुगलिया दौर के टाइमलाइन के बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। अपनी